तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 1। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है, जो मैं क्वेश्चन आंसर बताता जाता हूँ उसको आपको सही से नोट कर देना। अगर आंसर आपको पहले से ही पता हो तो फिर आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल हरदयाल हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। सो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। लखनऊ समझौता जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया, मतलब पारित हुआ दोस्तों। अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के मतलब शासनकाल में समर्थन में शुरू हुआ था दोस्तों। तो आपको 5 नंबर में दिया, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की के शासन में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1920 ईस्वी की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो मतलब 1930 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। इसको आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1929 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी। और उसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस मतलब किसान आंदोलन के दौरान मिली थी दोस्तों। वल्लभ भाई जो सरदार की पटेल की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बारदोली हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, MN राय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, MN राय हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 में दे रहा है, अली मुसली राव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। अली मुसली राव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मतलब मोपला विद्रोह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से
सीमांत गांधी या बादशाह का खान कहा जाता था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार को हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, खान अब्दुल गफ्फार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जा रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1917 ईस्वी को चंपारण विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया किस किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1909 ईस्वी के द्वारा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, WC बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एओ ह्यूम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, एओ ह्यूम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पासवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है वो किस वर्ष साइनिंग कमीशन भारत आया था दोस्तों? किस वर्ष साइनिंग कमीशन भारत आया था? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? अखिल भारत किसान आंदोलन किसान भाषा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1936 ईस्वी को हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको टिप्पू सुल्तान शासक कौन थे दोस्तों? टिप्पू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मैसूर के सुल्तान शासक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था दोस्तों? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? अंकोरवाट मंदिर के निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।